इंजेक्शन मोल्डिंग में डिफेक्ट्स आ रहे हैं। सच ये है कि 90% प्रॉब्लम का रीजन डिजाइन नहीं पैरामीटर्स होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग पैरामीटर्स के बारे में और कैसे ये पैरामीटर डायरेक्टली प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं, और बात करेंगे कि कैसे ये पैरामीटर डायरेक्टली प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। सेम मशीन और सेम मोल्ड होने के बाद भी ये डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, जैसे शॉर्ट सोल्ड, फ्लैश, बर्न मार्क या वार्पेज। इसका मेन रीजन होता है इम्प्रॉपर पैरामीटर सेटिंग्स। दोस्तों, मोल्डिंग पैरामीटर वो मशीन सेटिंग्स और प्रोसेस कंडीशंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। अगर ये बैलेंस में हो तो आउटपुट परफेक्ट होता है। मोल्डिंग प्रोसेस पैरामीटर में सबसे क्रिटिकल पैरामीटर होता है टेम्परेचर। इसमें 3 चीजें आती हैं, बैरल, नोजल और मोल्ड टेम्परेचर। बैरल टेम्परेचर प्लास्टिक को मेल्ट करता है, नोजल टेम्परेचर इंश्योर करता है स्मूथ फ्लो को, और मोल्ड टेम्परेचर डिसाइड करता है कूलिंग और सरफेस फिनिश को। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। पीपी का टिपिकल टेम्परेचर रेंज होता है 180 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड। एबीएस का होता है 220 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो मेल्ट ठीक रहेगा, कैविटी फिल नहीं होगी, शॉर्ट आएंगे, और ज्यादा हुआ तो मटेरियल डिग्रेड हो जाएगा, बर्न मार्क या डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट पैरामीटर आता है प्रेशर, जो फिलिंग और पैकिंग दोनों को कंट्रोल करता है। यह मेनली 3 तरह के होते हैं, इंजेक्शन प्रेशर, होल्डिंग प्रेशर और बैक प्रेशर। सबसे पहले आता है इंजेक्शन प्रेशर। यह वह प्रेशर होता है जो मोल्टन प्लास्टिक को मोल्ड कैविटी के अंदर पुश करता है, मतलब मटेरियल को अंदर भरने के लिए फोर्स लगाता है। अगर पार्ट थिन है यानी पतला है तो ज्यादा प्रेशर चाहिए ताकि मटेरियल प्रॉपरली फिल हो जाए। अगर प्रेशर लो होगा तो कैविटी प्रॉपरली फिल नहीं होगी और शॉर्ट आ सकते हैं। अगर प्रेशर हाई होगा तो फ्लैश आ सकती है क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकल आएगा। इसके बाद आता है होल्डिंग प्रेशर, जिसको हम पैकिंग प्रेशर भी बोलते हैं। जब कैविटी फिल हो जाती है तब ये प्रेशर अप्लाई होता है। इसका काम होता है श्रिंकेज कंट्रोल करना, पार्ट को प्रॉपरली शेप देना। प्लास्टिक ठंडा होते वक्त श्रिंक होता है तो होल्डिंग प्रेशर उसको कंपनसेट करता है। अगर होल्डिंग प्रेशर या पैकिंग प्रेशर कम होगा, श्रिंक मार्क आ सकता है। अगर ज्यादा होगा तो ओवर पैकिंग, स्ट्रेस या फ्लैश बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैक प्रेशर। सिंपल शब्दों में समझे तो इसको हम मेल्ट को मिक्सिंग करने का प्रेशर भी समझ सकते हैं। ये स्क्रू के रोटेशन के टाइम लगता है। इसका काम होता है मटेरियल को प्रॉपरली मिक्स करना और मेल्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इससे कलर मिक्सिंग और यूनिफॉर्म मेल्ट मिलता है। यह अगर लो होगा तो मिक्सिंग पुअर होगी, अगर ज्यादा होगा तो साइकिल टाइम बढ़ेगा और मटेरियल ओवरहीट हो सकता है और बर्न मार्क आ सकते हैं। दोस्तों, एक लाइन में याद रखो, इंजेक्शन प्रेशर होता है मटेरियल को फिल करने का प्रेशर, होल्डिंग प्रेशर लगाया जाता है प्रोडक्ट की शेप को स्टेबल रखने के लिए, और बैक प्रेशर का काम है मटेरियल को अच्छा बनाना या अच्छी तरह से मिक्सिंग करना। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम पैरामीटर्स की, जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी और क्वालिटी दोनों कंट्रोल करते हैं। इंजेक्शन, होल्डिंग और कूलिंग ये सब मिलकर साइकिल टाइम बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्शन टाइम की। इसको हम फिलिंग स्पीड का टाइम भी कह सकते हैं। ये वो टाइम होता है जिसमें मोल्टन प्लास्टिक मोल्ड के अंदर फिल होता है, मतलब कितनी फास्ट कैविटी फिल हो रही है। फास्ट इंजेक्शन टाइम होगा तो जल्दी फिलिंग होगी, स्लो इंजेक्शन टाइम होगा तो फिलिंग धीरे होगी। अगर फिलिंग बहुत स्लो होगी तो शॉर्ट फिलिंग आ सकती है और वेल्ड लाइन बन सकती है, और फिलिंग अगर बहुत फास्ट होगी तो बर्न मार्क या फ्लैश बन सकती है। इसके बाद आता है होल्डिंग टाइम। जब कैविटी फिल हो जाती है उसके बाद ये टाइम दिया जाता है। इसका काम होता है मटेरियल को प्रॉपरली पैक और सेटल करना। इस टाइम में एक्स्ट्रा मटेरियल पुश होता है और श्रिंकेज अवॉइड किया जाता है। अगर होल्डिंग टाइम कम होगा तो सिंक मार्क आ सकते हैं या श्रिंकेज बन सकती है। अगर होल्डिंग टाइम ज्यादा होगा तो हमारा साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कूलिंग टाइम की, यानी कि ठंडा होने का टाइम। ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है। इसका काम होता है मटेरियल को सॉलिड बनाना। टोटल साइकिल टाइम का अप्रोक्सीमेट 60 से 7% कूलिंग टाइम में ही जाता है। अगर कूलिंग कम होगी तो पार्ट सॉफ्ट रहेगा और वार्प हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है। अगर कूलिंग टाइम ज्यादा होगा तो अननेसेसरी साइकिल टाइम इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं साइकिल टाइम की, यानी कि टोटल प्रोडक्शन टाइम की। एक कंप्लीट पार्ट बनाने का टोटल टाइम को ही साइकिल टाइम कहते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है इंजेक्शन प्लस होल्डिंग प्लस कूलिंग प्लस मोल्ड ओपन और क्लोज करने का टोटल टाइम मिलाकर साइकिल टाइम बनता है।
प्रोडक्शन डायरेक्टली इसी पे डिपेंड करता है। अगर साइकिल टाइम कम होगा तो हमारा आउटपुट ज्यादा होगा, अगर साइकिल टाइम ज्यादा होगा तो आउटपुट कम होगा। सिंपल शब्दों में याद रखिए, इंजेक्शन टाइम होता है फिलिंग स्पीड, होल्डिंग टाइम होता है सेटल्ड एंड पैक, कूलिंग टाइम सॉलिड बनाता है, साइकिल टाइम टोटल टाइम पर पार्ट। दोस्तों, इंजेक्शन मोल्डिंग में स्पीड भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इंजेक्शन स्पीड डिसाइड करती है कि मेल्ट कितनी फास्ट कैविटी में फिल करेगा। ये मेनली दो तरह की होती हैं, इंजेक्शन स्पीड और स्क्रू स्पीड। इंजेक्शन स्पीड यह डिसाइड करती है कि मोल्टन प्लास्टिक कितनी स्पीड से कैविटी में फ्लो करेगा, मतलब मटेरियल कितनी फास्ट अंदर जा रहा है। अगर इंजेक्शन स्पीड ज्यादा होगी तो फिलिंग फास्ट होगी, और इंजेक्शन स्पीड अगर लो होगी तो फिलिंग स्लो होगी। बहुत ज्यादा हाई स्पीड करने पर बर्न मार्क आ सकते हैं, एयर ट्रैप्ड हो सकती है, यानी कि एयर प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाती। बहुत ज्यादा लो स्पीड करने पर फ्लो मार्क्स आ सकते हैं, शॉर्ट आ सकते हैं, यानी प्रॉपर फिलिंग नहीं होती। स्क्रू स्पीड स्क्रू के रोटेशन की स्पीड होती है जब मटेरियल मेल्ट हो रहा होता है, मतलब मटेरियल कितनी एफिशिएंटली मेल्ट और मिक्स हो रहा है। अगर स्क्रू की स्पीड ज्यादा है तो फास्ट मेल्टिंग होगी और मिक्सिंग बेटर होगी। अगर स्क्रू स्पीड लो है तो स्लो मेल्टिंग होगी। अगर स्क्रू स्पीड बहुत ज्यादा है तो मटेरियल ओवरहीट हो सकता है और डिग्रेड भी हो सकता है, और स्क्रू स्पीड अगर बहुत लो है तो मेल्टिंग इम्प्रॉपर होगी, यानी कि मिक्स अनइवन होगा। सिंपल शब्दों में समझें तो इंजेक्शन स्पीड होती है फ्लो कंट्रोल करने के लिए, और स्क्रू स्पीड होती है मेल्टिंग और मिक्सिंग को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, मटेरियल कंडीशन भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। मटेरियल कंडीशंस में आते हैं ड्राइंग टेम्परेचर और टाइम, मटेरियल का प्रकार और रीग्राइंड परसेंटेज। ड्राइंग टेम्परेचर और टाइम का मतलब है मटेरियल को सही से सुखाना। प्लास्टिक मटेरियल को मशीन में डालने से पहले प्रॉपर ड्राई करना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब होता है कितनी हीट और कितने टाइम तक मटेरियल ड्राई हो रहा है। कुछ मटेरियल जैसे नायलॉन, ABS मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इनकी ड्राइंग प्रॉपर नहीं हुई तो बबल्स आएंगे और सिल्वर स्ट्रिक भी दिखेंगे। दोस्तों, हर प्लास्टिक का बिहेवियर अलग होता है, मतलब कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो उसके हिसाब से ही सेटिंग चेंज होगी। उदाहरण के लिए PP के अंदर मॉइस्चर इशू कम होता है, ABS या नायलॉन मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल हैं, इनकी ड्राइंग जरूरी है। गलत सेटिंग यूज की तो क्वालिटी इशू और प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं रीग्राइंड परसेंटेज की, यानी कि रिसाइकिल मटेरियल का कितना परसेंटेज हम यूज कर रहे हैं। रीग्राइंड का मतलब होता है स्क्रैप मटेरियल को दोबारा यूज करना, मतलब कितना फ्रेश और कितना रिसाइकिल मटेरियल को मिक्स हो रहा है। तो रीग्राइंड परसेंटेज का मतलब है कितना फ्रेश और कितना रिसाइकिल मटेरियल मिक्स हो रहा है। कंट्रोल अमाउंट में ही हमें यह यूज करना चाहिए। अगर हम ज्यादा रीग्राइंड मटेरियल यूज करते हैं तो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, फिनिश और क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। सिंपल शब्दों में मटेरियल कंडीशन के इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर मॉइस्चर रह गया तो बबल्स और सिल्वर स्टिक्स आ सकते हैं। रीग्राइंड मटेरियल की मिक्सिंग पुअर हुई या ज्यादा रीग्राइंड मटेरियल यूज करते हैं तो प्रोडक्ट वीक हो सकता है। सिंपल शब्दों में याद रखो, ड्राइंग होता है मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए, और प्रोसेस पैरामीटर की सेटिंग हमें मटेरियल के टाइप के बेस पर ही सेट करनी चाहिए। रीग्राइंड मटेरियल क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। दोस्तों, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रेशर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्ट क्वालिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। क्लैंपिंग फोर्स का काम होता है मोल्ड को टाइटली बंद रखना जब मोल्टन प्लास्टिक अंदर फिल हो रहा होता है। अगर क्लैंपिंग फोर्स कम होगा तो मोल्ड प्रॉपरली क्लोज नहीं रहेगा और मटेरियल बाहर निकल जाएगा, जिसे हम फ्लैश कहते हैं। वेंटिंग का रोल होता है मोल्ड के अंदर ट्रैप्ड एयर को बाहर निकालना। जब एयर बाहर नहीं निकल पाती तो वो हीट जनरेट करती है और पार्ट पर बर्न मार्क आ जाते हैं। गेट डिजाइन डिसाइड करता है कि मोल्टन प्लास्टिक मोल्ड में कैसे फ्लो करेगा। अगर गेट डिजाइन सही नहीं हुआ तो फिलिंग अनइवन होगी और डिफेक्ट्स आ सकते हैं, यानी लो क्लैंपिंग फोर्स फ्लैश प्रॉब्लम आ सकती है, ओवर वेंटिंग है तो बर्न मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए प्रॉपर क्लैंपिंग, इफेक्टिव वेंटिंग और करेक्ट गेट डिजाइन बहुत जरूरी है एक डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट के लिए।
अब एक सिंपल गाइडलाइन समझते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग में टेम्परेचर और स्पीड का कॉम्बिनेशन बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर भी हाई है और इंजेक्शन स्पीड भी हाई है तो रिजल्ट बर्न मार्क का रिस्क बढ़ जाता है। अब अगर टेम्परेचर भी लो हो और स्पीड भी लो हो तो मटेरियल प्रॉपरली फिल नहीं करेगा, कैविटी कंप्लीटली फिल नहीं होगी, रिजल्ट शॉर्ट या इनकम्प्लीट पार्ट। और बेस्ट क्वालिटी जब मिलती है जब टेम्परेचर और स्पीड का सही बैलेंस मेंटेन किया जाए, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। एक ऑप्टिमाइज सेटिंग ही परफेक्ट पार्ट देती है। यानी प्रोसेस कंट्रोल ही एक्चुअल में क्वालिटी कंट्रोल है। अगर प्रोसेस पैरामीटर्स कंट्रोल में है तो डिफेक्ट ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग में दो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, शॉर्ट और फ्लैश। चलो इनको सिंपल वे में समझते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है कि कैविटी प्रॉपरली फिल नहीं हुई, पार्ट इनकम्प्लीट रह गया। इसको सोल्व करने के लिए इंजेक्शन प्रेशर इंक्रीज करो, इससे मटेरियल को अंदर पुश करने की पावर बढ़ेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करो जिससे मटेरियल ज्यादा इजीली फ्लो करेगा। स्पीड इंक्रीज करो, इससे फिलिंग फास्ट होगी और कैविटी कंप्लीट फिल होगी। फ्लैश तब आती है जब एक्स्ट्रा मटेरियल मोल्ड के बाहर निकल जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए प्रेशर रिड्यूस करो जिससे एक्स्ट्रा फोर्स कम होगा। क्लैंपिंग फोर्स इंक्रीज करो जिससे मोल्ड टाइटली बंद रहेगा। टेम्परेचर को रिड्यूस करो जिससे मटेरियल का फ्लो कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों सिंपल लॉजिक समझो। अगर शॉर्ट आ रहे हैं तो मतलब है मटेरियल कम या स्लो जा रहा है, और अगर फ्लैशेज आ रही हैं तो मतलब है मटेरियल ज्यादा फोर्स से बाहर आ रहा है। दोस्तों सही पैरामीटर सेटिंग ही डिफेक्ट्स को कंट्रोल करती है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट प्रोसेस कंट्रोल। दोस्तों इंजेक्शन मोल्डिंग में सिंपल एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर डिफेक्ट का रूट कोज पैरामीटर्स में ही होता है। हर एक पैरामीटर, चाहे वो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, स्पीड हो या टाइम, सबका अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। कभी भी एक सेटिंग अकेले काम नहीं करती। अगर आप सिर्फ एक पैरामीटर चेंज करोगे तो दूसरे पैरामीटर पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सभी पैरामीटर को प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यही एक स्टेबल और कंसिस्टेंट प्रोसेस का सीक्रेट है। बैलेंस पैरामीटर का मतलब है डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट। जब प्रोसेस बैलेंस्ड होता है तब क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है और डिफेक्ट्स मिनिमम हो जाते हैं। दोस्तों इंजेक्शन मोल्डिंग में हमने देखा प्रेशर, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, मटेरियल सबका अपना एक रोल होता है। लेकिन एक सिंपल बात याद रखो, हर डिफेक्ट का रूट कॉज पैरामीटर में ही होता है और करेक्ट सेटिंग ही उसका सोल्यूशन होता है। जब आप राइट पैरामीटर सेट करते हो तो बेटर क्वालिटी मिलती है, रिजेक्शन कम होता है, साइकिल टाइम ऑप्टिमाइज होता है और कॉस्ट कम होके प्रॉफिट इंक्रीज होता है। मतलब सिंपल है, राइट पैरामीटर इक्वल टू कंसिस्टेंट प्रोसेस इक्वल टू बेटर प्रोडक्टिविटी। तो फोकस सिर्फ मशीन चलाने पर नहीं बल्कि प्रोसेस को समझने और कंट्रोल करने पर होना चाहिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज के लिए फैक्ट्री ज्ञान बाय सचिन को फॉलो करें, लर्न, इम्प्लीमेंट और ग्रो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ।